Hello everyone, welcome again on this learning platform of Super Diamond Knowledge. गाइज जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने जो हमारी पिछली वीडियो थी, पिछली जो मैराथन क्लास थी, उसमें हमने एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो कि 2018 से लेकर के 2023 तक के एग्जाम्स में पूछे गए थे। टोटल 120 अबाउट क्वेश्चंस पूछे गए थे, एनसीईआरटी से थे, जो हमने प्रीवियस मैराथन क्लास में डिस्कस किए थे। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना। और वो जो क्लास है हमारी टीजीटी और पीजीटी दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन एस्टेट एग्ज़ाम। And in this video we are going to discuss the figures of speech questions in the प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए थे एस्टेट के, टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश में। फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक वीडियो को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर है 104। आपको देख सोच रहे होंगे कि जो ये क्वेश्चन है वो सीक्वेंस में नहीं है। गाइस जो मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं वो सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन को ही मैंने पिक किया है। जैसे हमारे जो प्रीवियस वीडियोस की सीरीज चल रही थी उसमें हमने सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पिक किया था। अब हम सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, जो भी आपको डाउट में है, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो, देन आई विल वर्क ऑन इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। द फर्स्ट लाइन आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे एक पोइम दी गई है, उस पोइम में बताया गया है जो ये फर्स्ट लाइन है वो किसका एग्जाम्पल है। एलिट्रेशन का है, हाइपरबोले का है, मेटाफोर का है, या फिर सिमिली का है। गाइज जो ये फिगर ऑफ स्पीच बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक में ऑलरेडी आपकी इसी यूट्यूब चैनल पर बड़ी शॉर्ट और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो। आप चैनल की जो प्लेलिस्ट है वो विजिट करना। इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और बाकी एस्टेट के जो टीजीटी इंग्लिश के प्रीवियस 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं, आप उनको विजिट जरूर करना। 6 क्लास की एनसीईआरटी और 7th क्लास की एनसीईआरटी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 6, 7, 8 की रिस्पेक्टिवली हम वो कैप भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखना। अब हम बताते हैं आपको ये एलिट्रेशन होता क्या है, हाइपरबोले क्या होता है, मेटाफोर क्या होता है, सिमिली क्या होता है। एलिट्रेशन होता है गाइस जब कोई सेम साउंड बार बार रिपीट हो रही हो, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, चारों चंद्र की चंचल किरणें, अब इसमें च की आवृत्ति होती है, वैसे ही इंग्लिश में जब सेम साउंड की बार बार रेपिटेशन हो तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट है गाइस हाइपरबोले। हाइपरबोले बले यानी कि बोले, आप यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हो, BOLE बोले, यानी कि जहाँ पे कुछ ज़्यादा बोला जाता है, अधिकता मतलब बढ़ चढ़ के बताया जाता है। मेटाफर, मेटाफर होता है रूपक अलंकार, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, यानी कि इसमें किसी की तुलना न करके डायरेक्ट उसके ऊपर तुलना को थोप दिया जाता है। जैसे हम ये बोल देते हैं ना कि वह शेर है, अब कोई बंदा शेर थोड़ी हो सकता है, उसकी तो शेर के साथ कंपैरिजन थोपी गई है उसके ऊपर, तो ये मेटाफर होता है। और जो सिमिली होता है गाइस, उसमें इज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज किया जाता है कि वह चांद जैसी सुंदर है। सी इज ब्यूटीफुल लाइक मून, सी इज ब्यूटीफुल एज मून, जैसे कि चंद्रमा सुंदर है वैसे ही वह भी सुंदर है। वहाँ पे इज और लाइक डेफिनेटली होता है उस सेंटेंस में, तो ये सिमिली होता है। और जब तुलना को थोपा जाता है तो वो मेटाफोर होता है। तो ये क्वेश्चन जो आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, एज होता है, सॉरी यहाँ पे इज नहीं होता, आई वेंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो आपको पता ही चलेगा एग्जाम्पल से, जो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 104 का, होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सिमिली है और इसमें एज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग, वो हिल रही हैं, हिल डुल रही हैं, डांस कर रहे हैं हवा में, एंड टॉसिंग देयर हेड्स, अपने सिर उठा रहे हैं, स्प्राइटली बड़ी खुशी से डांस कर रहे हैं, वो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है वो हमसे पूछा गया है। सिमिली अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या होता है, इसमें एज और लाइक जैसे वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, जिनसे हमको पता चल जाता है कि ये सिमिली का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मेटाफर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये किसी के ऊपर जब कंपैरिजन को थोपा जाता है तो वो होता है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो पर्सन से। पर्सन क्या होता है, कोई भी इंसान। जब प्रकृति की क्रियाओं के ऊपर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीयकरण इसको हिंदी में बोला जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर 3,
यानी कि पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज हुई है। नेक्स्ट एलिट्रेशन, ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जब सेम साउंड की रेपिटेशन हो तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है, और ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एसोनेंस और एक होती है कॉन्सोनेंस। एसोनेंस होती है गाइज जब रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड हो, जब वोवल साउंड रिपीट हो रही हो, और कॉन्सोनेंस होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। Please feel free your opinions. Let's move to the next question. Question number 91. In poetry and prose, poetry में और prose में the repetition of consonant, consonant का जो ये repetition होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको पन बोला जाता है, आयरनी बोला जाता है, एक्सेंट बोला जाता है। पन एक डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच, ये प्ले ऑन वर्ड्स होता है। आयरनी होता है किसी के ऊपर जब हम व्यंग्य करते हैं, कटाक्ष करते हैं, वो आयरनी होता है। एक्सेंट तो एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये होता है जैसे कि हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं। एक्सेंट बेसिकली उतार चढ़ाव होता है, तो वो होता है। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एलिट्रेशन। अगर कॉन्सोनेंस होता तो हमारा आंसर कॉन्सोनेंस हो जाता, बट यहाँ पे एलिट्रेशन गिवन है तो हमारा एलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है 130। आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। इस लाइन में हमने फिगर ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सी है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। अब यहाँ पे आप लाइक वर्ड देख सकते हो, और मैंने आपको बताया ही था कि जहाँ पर भी आपको एज और लाइक वर्ड दिख जाए तो वहाँ पे आंखें बंद करके आप सिंपली टिक कर देना, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। मेटाफर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एसोनेंस बता दिया मैंने, पैराडॉक्स भी एक इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जो कि मैंने डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमने फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कौन सी है। कर्सेस आर लाइक चिकन्स, दे कम होम टू रूस्ट। अब यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो लाइक वर्ड आ गया है, तो फिर से हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सिमिली। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। अब देखिए, अब यहाँ पे जो लाइन है हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फरो फ्लोड फ्री। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो फ साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है। आपको कितनी बार देखने को मिली है, काउंट करना एक बार, 1 2 3 4 5 6। अब जो फर्स्ट साउंड है वो रिपीट हो रही है, तो रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस वेरी वीडियो दैट दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एलिट्रेशन। Simile we have already discussed, metaphor we have discussed. Next one is pun. Pun is also play on words. Next question is question number 107. Identify the figure of speech in the following line. अब इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है हमने बतानी है कि वो कौन सी है। द मोन ऑफ डोव्स इन इमेमोरियल्स एम्स एंड मर्मरिंग ऑफ इन्यूमरेबल बीज। अब यहाँ पे आपको दो वर्ड देखने को मिल रही हैं, मोन एंड मर्मरिंग। मोन ऑफ डव्स, जो फख्तों का मोन, मोन की साउंड एक, और इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल होता है अनगिनत मधुमक्खियों की जो मर्मरिंग की साउंड है वो, ये कौन सा हमको फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। तो ये होता है जब कोई भी एनिमल बिल्कुल सेम ऐसा वर्ड हो जो बिल्कुल एनिमल की आवाज़ जैसी आवाज़ उसकी हो, उसकी सेंस में आ रही हो, जैसे बीज मर्मरिंग करती हैं उनकी साउंड ऐसी ही होती है, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को बोला जाता है गाइस ओनोमेटोपिया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सिमिली हम डिस्कस कर चुके हैं, एसोनेंस भी और एलिट्रेशन भी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। When a word's vocalization imitates a natural sound, as can be heard in the words murmur, buzz, pop, what do we call that device? बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया अभी भी। एक ऐसी साउंड जो इमिटेट करती है नेचुरल साउंड को, एज कैन भी, जो कि सुनने में भी वैसी होती है, जैसे मरमर है, बज है, पोप है, तो उसको मैंने बता दिया आपको क्या बोलते हैं, और वो आपको पता चली गया कि इन तीनों से नहीं है, वो है ओनोमेटोपिया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ओनोमेटोपिया इट इज कॉल्ड। अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 101। जॉय इज लाइक अ लार्क दैट लिव्स अलोन।
जो खुशी है वो एक लार्क की तरह है जो कि अकेले रहती है। तो यहाँ पे एक लाइक वर्ड यहाँ पे आ गया है, लार्क, ल साउंड आ रही है, लार्क लाइज। तो यहाँ पे जो साउंड है वो है एलिट्रेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेजर्स मोथ दैट स्लीप्स बाय डे। आनंद एक ऐसा कीड़ा है जो कि दिन में सोता है। तो यहाँ पे जो आनंद की तुलना है वो मोथ से की गई है, यानी कि कीड़े से की गई है। वो उसके ऊपर थोप दी गई है, तुलना भी नहीं करी, उसके ऊपर थोप दी गई है, तो उसको बोला जाता है गाइस मेटाफोर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108, और ये 18 से लेकर के 2023 तक टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। What literary device is being used in these line? इन लाइनों में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है? Earth felt the wound, nature from her seat, sighing through her all her works, gave signs of woe. अब हम इसके जो ऑप्शंस हैं वो रीड करते हैं। पर्सोनिफिकेशन है, यूफेमिज्म है, एल्यूजन है या हाइपरबले है। तो यहाँ पे जो प्रकृति की क्रियाओं के ऊपर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो रहा है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। आई कुड डू दिस फॉर एवर, मैं इसको हमेशा के लिए कर सकता हूँ। हमेशा हम किसी काम को नहीं कर सकते, कभी ना कभी हमारी जो एबिलिटी है वो कम हो ही जाती है। तो यहाँ पे जो बात है वो बढ़ चढ़ करके बोली गई है, तो हाइपरबले यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। नेक्स्ट वन है 98 क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ड फॉर ए प्ले ऑन वर्ड्स? इसको हम क्या बोलते हैं? प्ले ऑन वर्ड्स, इसको बोला जाता है पन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following technique does the poet use to emphasize the feeling of bleakness that affects everyone and from which there seems to be no escape? ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि पोइट यूज़ करता है इस बात के ऊपर बल देने के लिए, इस फीलिंग के ऊपर बल देने के लिए, ब्लीकनेस की जो फीलिंग होती है उसके ऊपर बल देने के लिए वो यूज़ करता है, जो अफेक्ट करती है हर एक को और जिससे बचना संभव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 125 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन होता है आवृत्ति। जब भी पोइट को किसी बात के ऊपर जोर देना तो वो उन वर्ड्स को बार बार यूज करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरोन? ऑक्सीमोरोन का एक एग्जाम्पल नहीं हमसे पूछा गया है, बाकी 3 ऑक्सीमोरोन के एग्जाम्पल हैं, बट एक कौन सा है जो इसका एग्जाम्पल नहीं है? डेलिबरेट मिस्टेक, बिल्कुल मतलब ये इसका एग्जाम्पल है। डेलिबरेट बिल्कुल पूरी सावधानी से भी हो गया और फिर गलती भी होगी। ऑक्सीमोरन में वही होते हैं जब 2 वर्ड्स होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये तो इसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है ये। फुलिश इडियट, फुलिश और इडियट दोनों ही सेम बात है, तो ये इस एग्जाम्पल नहीं हो सकता। हम बाकी देखते हैं। ओरिजिनल कॉपी, अब जो चीज़ ओरिजिनल है उसकी कॉपी कैसे हो सकती है? और जिसकी कॉपी हो चुकी है तो फिर ओरिजिनल कैसे हो सकती है? ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला है ऑर्गेनाइज्ड मैथ। अब जब कोई चीज़ ऑर्गेनाइज है, अच्छी चीज़ से उसको तरीके से उसको मैनेज किया गया है, आयोजित किया गया है, तो वो मैश यानी कि गड़बड़ी कैसे हो सकती है उसमें? ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। हमसे इसका एक एग्जाम्पल नोट, जो एग्जाम्पल नोट नहीं है वो पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों ही इसके एग्जाम्पल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया? इनमें से कौन सा एक है जो ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल नहीं है, हमसे एग्जाम्पल नहीं है, वो पूछा गया है। हेल इज रैटलिंग, रैटलिंग यहाँ पे अगेन साउंड आ गई। द किंगफिशर फ्लू फास्ट लाइक, अब ये तो इसका एग्जाम्पल है। द किंगफिशर फ्लू फास्ट लाइक अ पीस ऑफ द ब्लू स्काई, लाइक वर्ड है यहाँ पे, तो ये सिमिली का एग्जाम्पल हुआ, तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। द बेकन सीजल्ड, अगेन एक साउंड आ रही है, द बेकन सीजल्ड इन द पैन। द क्रीक, क्रीक होगी साउंड, तो ये तीनों ही इसके एग्जाम्पल है, बट जो सेकंड ऑप्शन में है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन, इस लाइन में हमने फिगर ऑफ स्पीच बताना है कौन सी है। सीज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, अब किसी लड़की की तुलना सभी स्टेट्स थोपी गई है उसके ऊपर, ऑल प्रिंसेस उसको बोला गया है, एंड आई नथिंग एल्स, प्रिंसेस डू बट प्ले एज कंपेयर टू दिस, ऑल ऑनर्स मिमिक ऑल वेल्थ एल्कमी।
तो जो उसकी कंपैरिजन है उसके ऊपर की गई नहीं है, वो थोपी गई है। तो जहाँ पे कंपैरिजन थोपी जाती है तो वहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है। सिमिली में एज और लाइक वर्ड यूज होते हैं। अगला है 138, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें हमने फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी कौन सी है। ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिलो। स्लीपलेस पिलो के ऊपर वो पूरी रात लेटा रहा। तो ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। अब देखना, स्लीपलेस पिलो, कोई भी पिलो स्लीपलेस कैसे हो सकता है। कोई इंसान ही होगा जिसको नींद नहीं आ रही है, या कोई तकिया ऐसा होता है जिसको नींद नहीं आ रही, उसको हम स्लीपलेस पिलो बोल देंगे। नहीं, ये होता है ट्रांसफर एपिथेट, इसको बोला जाता है जब किसी एक की जो क्वालिटी है दूसरे के ऊपर ट्रांसफर की जाती है तो उसको ट्रांसफर्ड एपिथेट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मेटाफर पर्सोनिफिकेशन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 144 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमने जो फिगर ऑफ स्पीच है वो बतानी है कौन सी है। ही इज अ चीयरफुल पैसिमिस्ट, वह एक चीयरफुल पैसिमिस्ट है। अब देखना भाई, क्लाइमेक्स तो ये एंडिंग वाले सीन होते हैं फिल्म वगैरह में। और मेटाफर हम डिस्कस कर चुके हैं। मेटोनिमी हम जब किसी एक चीज़ का यूज दूसरी चीज़ का वर्णन करने, एक चीज़ के नाम का यूज दूसरी चीज़ का वर्णन करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एक कलम होती है वो तलवार से भी तेज होती है। अब कोई भी कलम तेज कैसे हो सकती है। अब जो कलम के साथ जो चीज़ें लिखी जाती हैं, कितनी महान चीज़ें हम उसके साथ लिखते हैं, तो वो चीज़ उसको एक एग्जांपल है मेटोनिमी। अब यहाँ पे जो चीयरफुल पैसिमिस्ट है, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। यदि कोई चीयरफुल है तो पैसिमिस्ट यानी कि निराशावादी कैसे है। यदि कोई निराशावादी है तो फिर वो चीयरफुल खुशनुमा कैसे है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीमोरन है ये, जब दो अपोजिट चीज़ें, अपोजिट एग्जाम्पल हमको पेश किए जाते हैं। आगे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमने सिलेक्ट करना है। सी वॉज सो हैप्पी हर स्माइल वॉज अ माइल वाइड एग्जाम्पल हो, वह इतनी खुश थी और उसकी जो स्माइल थी वो 1 मील चौड़ी थी। अब जो ये चीज़ है, किसी की स्माइल 1 मील चौड़ी कैसे हो सकती है, तो यहाँ पे बात है जो वो बढ़ा चढ़ा करके बोली गई है। हाइपरबोले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 119, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना है कि क्या होगा जो इसका आंसर। ओ द बेल्स बेल्स बेल्स, व्हाट अ टेल देयर टेरर टेल्स ऑफ डिस्पेयर। तो यहाँ पे ट की जो साउंड है वो बार बार आ रही है, तो अलिट्रेशन यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। द मॉन ऑफ डॉफ्स, ये क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, हमने पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, और आपको पता ही होगा इसमें कौन सी फिगर्स। द मॉन ऑफ डॉव्स इन इमेमोरियल एम्स एंड मर्मरिंग ऑफ इनमेरेबल बीस, ये एग्जाम्पल है ओनोमेटोपिया का। अब आपको इस क्वेश्चन को देख के पता चल गया होगा कि जो इस एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेने चाहिए। 2018 से लेकर के 2023 तक 6 साल के टीजीटी इंग्लिश के सब्जेक्ट स्पेसिफिक का जो सेक्शन होता है 60 मार्क्स का, वो मैं चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ। आप उसको जरूर विजिट करना यदि आप टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो। पीजीटी के भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं, और जो एनसीईआरटी की सीरीज है वो भी आप जरूर देख लेना, ग्रामर के टॉपिक आप जरूर देख लेना। तो ये सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन मेरा 133, अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ रियल इंसिडेंट और पर्सन ऑफन ह्यूमरस इज और इंटरेस्टिंग इज कॉल्ड। एक ऐसा अकाउंट होता है रियल इंसिडेंट का किसी पर्सन के, जो कि ह्यूमरस हो सकता है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी वो होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एनेक्डोट। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है जो बाय मिस्टेक इसमें ऐड हो गया है। Next, trees old and young sprouting a shady boon. Identify the figure of speech in the above line with a special reference to words underline. जो ये words underline किए गए हैं old and young, यहाँ पे कौन सी figure of speech यूज हुई है, तो आपको देखने पर पता चलेगा। alliteration, जो repetition होता है साउंड का, सेम साउंड का। एंटीथीसिस यानी कि जब दो बिल्कुल अपोजिट चीज़ें ओल्ड और यंग वो एक दूसरे के अपोजिट है, एंटी यानी कि अपोजिट हैं, वो यहाँ पे यूज हो रही है। मेटाफर रूपक अलंकार होता है जब किसी के साथ तुलना थोपी जाती है, और राइमिंग स्कीम होता है पोइट्री वगैरह में। अगला क्वेश्चन देखिए 147, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द फ्रेज नोबल नेचर कूलिंग कोवर्ट बैंड टू बाइंड डिपिक्ट्स विच पोइटिक डिवाइस। तो ये कौन सी पोइटिक डिवाइस को ये डिपिक्ट कर रहा है। डिपिक्ट होता है वर्णन करना। जैसे नोबल नेचर यानी कि न की साउंड रिपीट हो रही है, कूलिंग कोवर्ट क की साउंड रिपीट हो रही है, बैंड टू बाइंड
ब की साउंड रिपीट हो रही है तो यहाँ पे है फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन। जब सेम साउंड रिपीट हो रही हो तो वहाँ पे अलिट्रेशन होता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि 2018 से लेकर के 2023 तक पूछे गए थे। और मैं आपको थोड़ा सा एक रिव्यू भी दे देती हूँ कि 2018 में टीजीटी के पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे फिगर ऑफ स्पीच से, 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, 2021 में 3 क्वेश्चन थे, सॉरी एक ही था 2021 में भी, और 2022 में भी एक था, 2023 में जो टीजीटी का उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब है पीजीटी के, और ये मैंने इसी सीक्वेंस में इस पीडीएफ फाइल में यूज़ किया जो कि वीडियो में आपके सामने रिप्रेजेंटेड है। और पीजीटी के 2018 के पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020 में गाइस 5 क्वेश्चन पूछे गए थे फिगर ऑफ स्पीच के पीजीटी इंग्लिश में, और 2021 में 2 थे, और 2022 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर वी अपलोड एनी अनदर important and educational videos. Bye bye, have a nice day, thanks for watching the video.